ओम नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिवेभ्यः। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का विद्या साधना, विद्या साधना। बोलिए हिंसा परमो धर्म की, उत्तम संयम धर्म की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य कुंज महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आप पूजन करते थक गए लगता है। बोले आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे कंटर आचार्य भगवान की कृपा से जहाँ पर सर्वोदय तीर्थ पूर्ण होने के लिए जाना है, वहां से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ है। एक छोटा सा कुंड है, हम अपनी आंखों से देख करके आए हैं। उस छोटे से कुंड से पानी निकलता है और धीरे धीरे इतनी विशाल नदी का रूप ले लेता है। इसमें रहस्य क्या है? इतनी छोटी सी पतली धारा विशाल नदी कैसे बन जाती है? दूसरा रहस्य भी है, एक आत्मा है, वह परमात्मा कैसे बन जाती है? एक छोटी सी कुंड से निकली हुई धारा विशाल नदी कैसे बन जाती है और समुद्र में कैसे मिल जाती है? और एक आत्मा ऐसा क्या करती है, कौन सा पुरुषार्थ करती है जो आत्मा परमात्मा बन जाती है? तो सीधी सी बात है, जो नदी हुआ करती है वह दो तटों के बीच से होकर के बहती है। दो तट होते हैं, आपस में दोनों प्रतिकूल होते हैं, लेकिन नदी को दोनों अनुकूल होते हैं। वह नदी यहाँ वहाँ पर नहीं जाती, बहती नहीं है, भटकती नहीं है, दोनों तटों के बीच से होकर बहती हुई पहाड़ से, चट्टानों से, वृक्षों से, सबसे टकराती हुई सागर में जाकर के मिल जाती है। इसी प्रकार से दो संयम बताए हैं। जैसे नदी को दो तट होते हैं, दो पुल होते हैं, वैसे दो आत्मा के लिए संयम बताए हैं। एक प्राणी संयम है और दूसरा इंद्रिय संयम है। इंद्रिय संयम और प्राणी संयम के बीच से जब आत्मा की नदी बहती है तो सीधी परमात्मा में जाकर के बहती है, परमात्मा बन जाती है। ये दोनों कूल संयम का काम करते हैं। जैसे नदी दोनों कूलों के बीच में संयमित होकर के बहती है, उसी प्रकार से यह आत्मा जब दोनों संयम को स्वीकार करते हुए उसके बीच में से संतुलन बना करके बहती है तो परमात्मा बन जाया करती है। यदि नदी में बाढ़ आ जाए तो क्या होगा? नदी में बाढ़ आ जाए तो तटों को भी तोड़ते हुए वहाँ जन धन सबकी हानि करके चली जाती है, स्वयं भी सागर तक नहीं पहुँच पाती। बस इस बाढ़ का नाम तो संयम है। आदमी के जीवन में असंयम आता है तो स्वयं का भी अहित कर लेता है और दूसरों का भी अहित करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी कोई मंजिल नहीं होती, कोई लक्ष्य नहीं होता। असंयमी की कोई दिशा समझ में नहीं आती, कोई दशा समझ में नहीं आती। जैसी बाढ़ की ना कोई दिशा होती ना दशा होती है, सब चौपट चलता है।
अंधेर नगरी टके शेर भाजी शेर खाए, सब जानते हो। उसी तो आपकी नगरी है और कौन सी है? इसलिए मुझे याद नहीं आ रही थी, ये नगरी में बहुत पहले छोड़, ये सब आपकी नगरी में चल रहा है। एक स्थिति बाढ़ के समय हो जाती है, पता नहीं क्या क्या बह जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे असंयमी के जीवन में सब कुछ समाप्त हो जाता है। कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, अपना पराया, ये सब हो जाता है। सारा का सारा असंयम की बाढ़ में बह जाया करता है। तेज हवा के साथ सब कुछ वृक्ष आदि सब टूट के गिर जाते हैं। ऐसी दशा होती है पानी में, वो पानी पीने योग्य भी नहीं रहता। आचार्य जी ने खजुराहो में बताया था कि ये जो पानी होता है ना, ये पानी बाढ़ का पीने योग्य भी नहीं होता। यदि कोई पी ले तो रोग हो जाते हैं। इसी तरह असंयमी का जीवन सराहनीय नहीं होता, स्वीकार योग्य नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे रोग, बहुत सारी विडंबनाएं आ जाया करती है। तो दो तट हैं, नदी के दो कूल हैं, आपस में प्रतिकूल हैं, लेकिन नदी को दोनों अनुकूल हैं। उनके बीच में ऐसी दो प्रकार के संयम हमने बताए। एक संयम है, उसका नाम है इंद्रिय संयम, अर्थात 5 इंद्रियों को बस में करना, उन्हें विषयों की ओर नहीं जाने देना, ये इंद्रिय संयम है। उसके साथ साथ एक मन भी है। क्या है? मन। ऐसे 5 इंद्रियों को वश में करना और एक मन को वश में करना, ये इंद्रिय संयम हो जाएगा। और दूसरा है प्राणी संयम, 6 काय के जीवों की रक्षा करना, ये प्राणी संयम कहलाता है। 6 काय के जीव आप जानते हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। इन 6 काय के जीवों की रक्षा करना, सो यह कहलाता है आपका प्राणी संयम। 2 प्रकार के संयम जिसके जीवन में आ जाते हैं, समझ लेना वह वैसी नदी है जो 2 तटों के बीच में बह रही, वरना बाढ़ वाली नदी है, स्वयं का भी अहित और दूसरे का भी अहित। आचार्यों ने 17 प्रकार के संयम भी बताए, उसके विरोधी हो जाए तो असंयम भी हो जाते हैं। तो 5 पाप का त्याग, 5 इंद्रिय विषयों का त्याग, तो कितने हो गए? 5 दूनी 10। 4 कसायों का त्याग, कितने हो गए? 14। और मन वचन काय, इन 3 की चंचलता को रोकना, तो 14 और 3 कितने? 17। ऐसे 17 प्रकार के संयम भी आचार्यों ने हमारे लिए बताए हैं, होते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं, अनुशासित बना सकते हैं और आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा हम पूर्ण कर सकते हैं। जो यम पर विजय प्राप्त करा दे उसका नाम संयम है। यम समझते हैं? मौत। मृत्यु पर भी विजय पाई जा सकती है, मृत्युंजयी बना जा सकता है यदि हम अपने जीवन में संयम को स्वीकार कर लें तो। सम्यक यमो व संयम, सम्यक प्रकार से जो यमन है, संयमन है, वह संयम कहलाता है। अपने मन को संयमित करना, सारा का सारा खेल मन का है। मन यदि संयमित हो गया तो समझो फिर सारा का सारा काम अपने आप बनता चला जाता है। एक बात याद आ रही है, आचार्य लोगन के साथ अमरकंटक की ओर विहार कर रहे थे, तो उस समय डिंडोरी से लेकर के अमरकंटक का रास्ता उबड़ खाबड़ था। रोड पर कहीं डामर था भी, कहीं ना भी था। समझ में नहीं आता था ये रोड है कि कच्चा है। तो जो हमारे साथ कुछ सावक चल रहे थे वो बोले, महाराज जी अपन थोड़ी रोड से साइड में हो जाएं। हमने कहा क्यों भाई? बोले सामने से बस आ रही है। हमने कहा बहुत दूर है। नहीं महाराज जी को तो साइड हो जाए। हमने कहा क्यों? बोले यहाँ की ऐसी बस है, ब्रेक छोड़कर और हार्न छोड़कर सब लगता है और सब बचता है। कैसी बस है? ब्रेक छोड़ करके सब लगता है
और हॉर्न छोड़ करके सब बजता है। आप लोग को बड़ी हंसी आ रही होगी, शायद आप लोगों की गाड़ी भी ऐसी है, आपके जीवन की गाड़ी भी ऐसी ही है। संयम एक ब्रेक है, संयम एक ब्रेक है, और जिसके जीवन में संयम नहीं है उसकी गाड़ी बिना ब्रेक की है। बिना ब्रेक की गाड़ी में कभी भी सफर नहीं करते आप। यदि आपको मालूम पड़ जाए ये गाड़ी में ब्रेक नहीं, तब सफर करेंगे क्या? बोलो ना, नहीं। यदि आप गाड़ी में बैठ गए हैं, दो पति पत्नी गाड़ी के अंदर बैठ गए, बैठने के बाद वो चले गए, देखा कि ब्रेक है, सुने ना, तो उसने कहा, पत्नी ने गाड़ी को कंट्रोल में करा, बोले अब नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले अपन लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे। बोले मतलब ये है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, अब जहां ये ले जाएगी वहीं जाएंगे, अब हमारे बस से नहीं है, अनकंट्रोल है। इसी प्रकार से संयम के बिना प्राणी का जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान अनकंट्रोल, कौन से गड्ढे में ले जाए पता नहीं, दुर्गति के गड्ढे में ले जाए, पाप के गड्ढे में ले जाए, व्यसन के गड्ढे में ले जाए, कोई पता नहीं है गाड़ी कहाँ ले जा सकती है। इसमें ब्रेक बहुत जरूरी है। इसलिए कहते हैं सब सद्गुण संपन्न बेकार बिना ब्रेक की कार। सब गुण संपन्न, सब सद्गुण संयम बिना वैसे ही बेकार। सब गुण संयम बिना वैसे ही बेकार, जैसे सब सुविधा संपन्न बिना ब्रेक की कार। आपकी कार में सब सुविधाएं हैं, एसी है, लेकिन ब्रेक नहीं है तो बेकार है। वैसे सारे सद्गुण संयम बिना बेकार है। यदि संयम नहीं तो समझो जीवन में कुछ भी नहीं है, नाम रखने से कुछ नहीं होता है, काम से मतलब होता है। संयम के बिना ऐसी दशा है। आपकी गाड़ी में जो बैठे हैं वह भी चले जाएंगे और आप भी चले जाओगे। धन्य गुरु विद्यासागर जी, जिन्होंने ऐसी ब्रेक वाली गाड़ी रखी है कि हजारों लोग उस गाड़ी में मोक्ष मार्ग की यात्रा करते चले जाते। कोई दुर्घटना नहीं, कोई तकलीफ नहीं, आनंद का अनुभव हो रहा है। आप लोग भी चाहें तो ब्रेक लगवा सकते हैं। महाराज कल या सवई विवेक बोल रहा था, संयम तो बड़ा खतरनाक है। मैंने कहा यह संयम खतरनाक नहीं है, असंयम खतरनाक है। यही तो दिक्कत है आदमी की। जे आत्म के हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्ट दान। जो वैराग्य और ज्ञान है ये हमारे आत्मा के हेतु हैं, लेकिन संसारी प्राणी से कष्टप्रद समझता है। यही तो इसकी विपरीत मान्यता है, यही तो विपरीत धारणा है। इसकी यदि धारणा बदल जाए तो बहुत अच्छा है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। ये विषय कसाय आत्मा के अहित करने वाले, इसमें परिणति न जाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य तो आए, क्योंकि ये तो हमारे आत्मा के हित करने वाले हैं। विषय कसायों से आत्मा का हित होता है और ज्ञान वैराग्य से आत्मा का हित होता है। क्योंकि संसारी प्राणी को विषय कसाय अच्छे लगते हैं, वैराग्य और ज्ञान ये बुढ़ापे की बात लगती है। ऐसी दिशा है। इस संसार में सब प्राणी दुखी हैं, सुखी वही हैं जो संयम का पालन कर रहे हैं। आप लोगों ने दृष्टांत तो सुना होगा कबीरदास जी का। कबीरदास जी चले जा रहे थे, सुना आप लोगों ने, तो एक चक्की चला रही थी कोई, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचा न को। कबीरदास ने तत्काल दोहा बना दिया कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में सावत बचाना को। जो दाना उसके बीच में रहता वो ये रो रहा था
दोहा बना रहा था, उसके साथ उसका बेटा चल रहा था, उसका नाम था कमाल। क्या नाम था? कमाल था। तो कमाल ने अपने पिताजी को देखा और वो पिताजी उदास लग रहे, क्या बात है? कमाल भी बोल उठा, चलती चक्की देख कर, चलती चक्की देख कर क्यों तू भया उदास, चलती चक्की देख कर तू क्यों भया उदास, वो ही आकर बस गया जो कीली के पास। जो कीली के पास आ जाता है वह उसमें से बच जाता है। कीली समझते ना, बीच बीच कील रहती है, ये चक्की के दो पार्ट होते हैं, जो कीली के पास आ जाते वो बच जाते। उस चक्की में जो कीली है उसी का नाम संयम है। जो संयम को धारण कर लेते हैं वो बच जाते हैं। ये कमाल की बात है। किसकी बात है भैया? कमाल की बात है। नहीं आई समझ में आपको? कबीर की बात तो आपने पढ़ ली, कमाल की बात तो करो। तो कमाल की बात वो है जो जीवन में संयम धारण कर ले, कोई कमाल की बात को जानता है, अन्यथा नहीं। उसी ने कमाल कर दिया, कहते नहीं तो कमाल की बात है। जीवन में संयम हो तो किसकी बात है? कमाल की बात। तुमने कमाल कर दिया। कौन सा कमाल कर दिया? संयम को धारण कर दिया, उसी ने कमाल किया है। बाकी पैसे कमाने वाले ने कमाल नहीं किया, कोई चमत्कार दिखाने वाले ने कमाल नहीं किया। कमाल की बात क्या है? जीवन में संयम को स्वीकार करना ही कमाल की बात है। धन्य है बबुरीराज, सबको छोड़ करके कमाल की बात कर दी, उन्होंने संयम को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया। और जो उनको पाले थे वो कहते हैं, गुरुवर आप ही हो माला माल, हम सब हैं कंगाल। क्योंकि जो कमाल की बात करता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, प्रश्न ये उठता है कि संयम की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है संयम की? वैसे जीवन चल रहा है, चलने दो। नदी को दो तट के पीछे बहने की क्या आवश्यकता है? यदि गंतव्य तक पहुंचना है, मंजिल को प्राप्त करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है, प्रसन्नता के साथ यात्रा का आनंद लेना है, भटकाव से बचना है और परमात्मा स्वरूप बनना है, तो संयम परम आवश्यक है। संयम के बिना वह आनंद नहीं, वह प्रसन्नता नहीं, कभी जीवन में वह आपको सुख उपलब्ध होने वाला नहीं है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ, धन बचाने के लिए, धन की सुरक्षा के लिए क्या करना पड़ता है? ताला। ताला के बिना क्या सुरक्षा होगी धन की? ताले की आवश्यकता है, तिजोरी की आवश्यकता है। वैसे आत्मधन को बचाने के लिए संयम ताला का काम करता है, तिजोरी का काम करता है। जिसके यहाँ तिजोरी हो उसके यहाँ माल होता है, और जिसके यहाँ तिजोरी नहीं, माल ही नहीं। तो ये तिजोरी एक ताला है जिसके माध्यम से हम आत्मधर्म की रक्षा कर सकते हैं, अपने गुणों की रक्षा कर सकते हैं। एक विदेशी व्यक्ति था, कोई स्वदेशी नहीं था। वैसे आप लोग कहलाते स्वदेशी हो, पर वो सब विदेशी। पता नहीं कौन से देश से आए हो, कौन सी गति से आए हो, कोई पता नहीं। यहाँ आकर के मिल गए तो आपस में हम स्वदेशी तुम स्वदेशी, हम स्वदेशी तुम स्वदेशी, पर कोई स्वदेशी नहीं है, सब विदेशी से लगते हैं। पता नहीं कौन सी गति से कौन चला आ रहा है। तो एक विदेशी व्यक्ति भारत आया, उसके पास हीरे जवाहरात का सूटकेस था। उसने सोचा हम अनजाने स्थान पर आए हैं, इसकी सुरक्षा कैसे करें? सुरक्षा का सवाल है, बहुमूल्य चीज। यदि कोई समझता है कि बहुमूल्य चीज है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था की चिंता जरूर सताती है। क्या करें? आपने आज तक अपने जीवन को बहुमूल्य मानी नहीं, आत्मधर्म को बहुमूल्य मानी नहीं, तो आपको सुरक्षा की कोई जवाबदारी जैसी लगती नहीं कि मैं इसकी सुरक्षा करूं। मनुष्य पर्याय ऐसी लगती है जैसे वो सहज मिल गई हो। आप मनुष्य पर्याय की सुरक्षा करने की सोचते नहीं, वो तो सूटकेस की, ब्रीफकेस की सुरक्षा की सोच रहा है कि इसमें हीरे जवाहरात हैं, इसकी सुरक्षा कैसे करूं। देखते हैं स्टेशन
पर उतरने से पहले उसे एक टीसी ने पूछ लिया। अब उसने क्या किया, टिकट उसके पास था, सब कुछ था, उसने बुद्धि के साथ साथ विवेक का काम किया। याद रखना, बुद्धि से कभी सुरक्षा नहीं होती, सुरक्षा विवेक से होती है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो तो सबको शिक्षा दे देंगे कि महाराज जी मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन क्या उसमें विवेक है तुम्हारे पास, उसका तुमने सदुपयोग किया क्या? नहीं, पर वो उपदेश देने के लिए बुद्धि है और स्वयं को रास्ता दिखाने के लिए विवेक है। जिसके पास विवेक है उसके पास सब कुछ है, विवेक के अभाव में सब धोखे है। उसने विवेक का उपयोग किया। क्या विवेक का उपयोग किया? उसने माइंड में लगाया। अभी नहीं बता रहे विवेक करना, गड़बड़ हो जाएगा, अभी तो बुद्धि लगाओ। उसने क्या किया होगा? जैसे किसी ने पूछा भाई टिकट, कोई जवाब नहीं दिया। भाई तुम संभ्रांत परिवार के लड़के हो, सूट वूट पहने हुए हो, ब्रीफकेस लिए हुए हो, मुझे पता है तुम विदाउट टिकट तो नहीं हो सकते, टिकट दिखाओ। कुछ नहीं होगा। देखो भाई, मैंने आपको 2-3 बार बोल दिया कि आप टिकट नहीं दिखाएंगे तो आपको हम कहाँ कर देंगे? जेल में। वो खुश हो, क्या हो गया? वो खुश हो गया। बोलने चलो, टीसी को क्या था, टीसी ले क्या हो जाकर उसको जेल में कर दिया। सुने आप लोग? अब सुबह सुबह जेलर आया और जेलर ने कहा भाई अच्छे घराने के लगते हो, अच्छा सूट बूट है, पैसे से कमी नहीं है, पर आपने टिकट क्यों नहीं खरीदा? नहीं साहब, टिकट के लिए लीजिए, आप टिकट हमें दिखा रहे हो और तुम्हें टीसी को नहीं दिखाया। यदि टीसी को दिखा रही तो आपको जेल में नहीं आना पड़ता। नहीं, मुझे तो जेल में ही रात काटनी थी। बोले क्यों? बोले मेरे पास ब्रीफकेस था, इसमें हीरे रत्न रखे हैं, फुटपाथ पर कहाँ सोता, कोई ना कोई चुरा लेता, जेल सबसे सुरक्षित स्थान देखा, इसलिए मैंने विवेक लगाया, मैंने टीसी को अपना टिकट। समझ में आया ना? हमारे पास भी संसार भोगने का टिकट था, पर मैंने अपने पिताजी से छिपा दिया, टीसी छिपा लिया। मैंने किसी को नहीं दिखाया कि मेरे पास टिकट है, मैं भी संसार बसा सकता हूँ। मुझे तो संयम की जेल चाहिए, संयम का बंधन चाहिए, जिससे मेरी सुरक्षा हो सके, मेरा आत्मधर्म सुरक्षित रह सके। मुझे अपने आत्मधर्म की रक्षा करना थी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक तप रूपी जी रत्न हमारे पास है, उनकी सुरक्षा मात्र विवेक ही कर सकता है। और विवेक का उपयोग किया एक घर रूपी फुटपाथ पर, संसार रूपी गलियों में इसकी सुरक्षा नहीं होगी, संसार की लॉज में सुरक्षा नहीं होगी, लेकिन सबसे अच्छी कहाँ होगी? जेल में। भले हमें सोने के लिए अच्छा स्थान ना मिले, हाँ मच्छर काटे, सब कुछ सहन कर लेंगे, लेकिन ये बंधन हमारे रत्नों की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। जैसे विदेशी ने अपने रत्नों की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जेल का बंधन स्वीकार किया, ऐसे आत्मधर्म की रक्षा के लिए मुनि महाराज विवेकी लोग संयम को स्वीकार कर लेते हैं। मच्छर काटे काटने दो, भूख सताए सताने दो, पार्टी पर सोने मिले मिलने दो, पर हमारे आत्मधर्म की रत्नातर की सुरक्षा और व्यवस्था होती चली जा रही है। समझ में आ रहा है? लुटेरो कोई नहीं लूट पाया, क्यों? क्योंकि सुरक्षित स्थान है। लोगों को लगता है जो बंधन है, जेल का बंधन, बंधन संयम का बंधन, बंधन यहाँ पर लाखों बंधन है, मर्यादाएं हैं, अनुशासन है, इतने सारे नियम कैसे पालेंगे? यदि आदमी को अपनी मनुष्य पर्याय रत्न जैसी महसूस होने लगे, अपना आत्मधर्म बहुमूल्य लगने लगे,
तो निश्चित रूप से वह संयम को जेल ना मान करके सुरक्षा मानेगा। बंधन उसे बंधन नहीं लगेगा, अनुशासन नियम उसे बंधन नहीं लगेंगी, उसके लिए सुरक्षा महसूस होने लगेगी। ये संयम, ये बंधन, ये मर्यादा, ये अनुशासन हम सब मुनि राजाओं को बंधन नहीं, सुरक्षा महसूस होते हैं। इसलिए इनको अच्छी तरह से पालन करते, इस मर्यादा में रह करके आनंद का अनुभव। आप लोग नियम और संयम से घबराते हैं क्योंकि आपके पास पता ही नहीं कैसी संपत्ति। आचार्य कहते हैं रत्नत्रय की गाड़ी है। कौन सी गाड़ी है? रत्नत्रय की गाड़ी है। अच्छे से चलाना, संभाल करके रखना, इसमें रत्न भरे हुए हैं, इसकी सुरक्षा करना। और जब गाड़ी फूटने लगे तो रत्न की सुरक्षा कर लेना, गाड़ी को छोड़ देना, अर्थात संलेखना धारण कर लेना। धर्माय तनु विमोचनम संलेखना आर्या। धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग करना संलेखना कहलाती है। अंत समय तक आपका संयम रत्नात्रय पलता रहे, इसी का नाम समाधि हुआ। आप लोग नियम लेने से घबराते। एक बार एक युवक आया, उसके पिता ने कहा, पिता महाराज जी इसको कुछ नियम दे दो। हमने कहा भैया हमारा नियम ना देने का नियम है, त्याग करवाने का त्याग है। हमने कही तो मन की है, यदि मन में इच्छा हो तो नियम लो, तो नियम मन से लिए जाते हैं। हाँ, मान लो आपने नियम ले लिए और यहाँ से चले गए, हम आपके साथ थोड़ी रहेंगे। पालना तो आपके मन को है, तुम तोड़ दो तो हम क्या कर सकते हैं? इसको सब मन पर डिपेंड है, मन का खेल है। उसने कहा महाराज स्त्री हमारा भी नियम ना लेने का नियम, वो भी बहुत अच्छा है। क्या बोला? हमारा बोले हम जीवन में कोई नियम लेंगे ही नहीं, नियम पालेंगे ही नहीं। हमने कहा झूठ मत बोलो बेटा, झूठ मत बोलो। मेरा नियम देने का नियम है, लेकिन कोई नियम लेता है तो आशीर्वाद जरूर देता हूं, नियम पालो। मैं त्याग नहीं करवाता, पर कोई त्याग करे तो आशीर्वाद देता हूं, त्याग करो, अपने मन से करना, थोड़ा करना, विवेक के साथ करना, श्रद्धा के साथ करना, जीवन भर निर्वाह करना। हमने कहा बेटा तुम अभी गांव से बस्ती से चले आए हो, पूरी बस्ती पार की होगी आपने, बात बदलानी की है। कहाँ की है? वो लड़का शहर से आया था, वो बात। हमने कहा बेटा तुम इस शहर से आए हो तो किस साइड चल करके आए, गाड़ी लेकर के आए? बोले लेफ्ट साइड। हमने कहा क्यों? बोले नियम है सड़क का, वाहन चलाने वाले का एक नियम है किस साइड चलाना चाहिए गाड़ी। मैंने कहा बेटा बीच में सिग्नल भी मिले होंगे आपको, जब रेड सिग्नल हुआ होगा तब तो रोके होंगे कि नहीं रोके? क्यों बेटा? अभी तो कह रहे थे कोई नियम नहीं पालते, हमारा नियम पर विश्वास नहीं है। बेटा कभी तुमने क्रिकेट खेली? इसमें कोई नियम होते हैं, क्रीज होती है। उस रेखा का उल्लंघन करो तो आउट हो जाते हैं, उसी के अंदर रहकर खेला। ध्यान रखो बेटा, ऐसी कोई यात्रा नहीं है जिसमें कोई नियम और मर्यादा ना हो, ऐसा कोई खेल नहीं है जिसमें नियम और मर्यादा ना हो। तो जीवन का खेल खेल रहे हो, इसमें मर्यादा और नियम के बिना खेलोगे, खेल से बाहर माने जाओगे, आउट हो जाओगे, आनंद नहीं आएगा। जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो, खेल का आनंद लेना चाहते हो तो क्रीज भी रखो और साथ में एम्पायर भी रखो। अंपायर क्या बोलते हैं आप? निर्णय लेने वाला भी हो। इसी प्रकार से आपके जो कोई नियम और संयम हो, और अंपायर माने जीवन एक गुरु हो जिनके माध्यम से आप समझ सको हम मैच कितना खेल चुके हैं, खेल में कितने आगे बढ़ चुके हैं, सही चल रहे हैं, गलत चल रहे हैं, वाइड बॉल पर कहीं बैट तो नहीं घुमा रहे, इधर आउट हो रहे। ये भी समझने की आवश्यकता है। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो बिना नियम के करते हो? पजामा नीचे पहनते हो, ऊपर पहन लेते हो, टोपी पैरों पर पहनते हो, जूते सर पर पहनते हो, क्या बोलो ना? सबके नियम है, बिना नियम का कोई काम नहीं करते आप। फिर भी कह रहे हम नियम नहीं देना चाहिए, क्या करें? आज वर्तमान के
पढ़े लिखे स्टूडेंटों के साथ ये समस्या है कि वो धर्म को हवा मानते हैं। हकीकत तो ये धर्म हवा नहीं है, धर्म तो हलवा है। बच्चा खाए तो चबाए, बूढ़ा खाए तो चबाए, हलवा के समान है धर्म, हवा नहीं है। जो चाहे वो अपना अपनी कैपेसिटी के अनुसार खा सकता है, चबा सकता है। पर याद रखना, बच्चा अपनी कैपेसिटी से खाए, जवान अपने से खाए और बूढ़ा अपने से खाए। ऐसे ही संयम एक धर्म है। पर आदमियों ने उसे क्या बना दिया? सही बता दें, जीवन को संयमित बनाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अनुशासन में रहें, क्योंकि संयम हमें अनुशासन सिखाता है। संयम से क्या करता है और संयम क्या सिखाता है? अनुशासन और संस्कारों को जोड़ने की बात करता है। अच्छे संस्कारों से जोड़ता है, बुरे संस्कारों को जीवन से तोड़ता है। ये संयम का काम है। जीवन को परिमार्जित करता है। जीवन को परिमार्जित करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। जीवन को अशुद्धि से बचाता है। जीवन हमारा अशुद्ध ना हो जाए, यह ख्याल संयम रखता है। जीवन को अनुशासित करता है, जीवन को व्यवस्थित करता है, संकल्प शक्ति से भर देता है, आत्मविश्वास से जागृत कर देता है। यदि आत्मविश्वास जगाना चाहते हो तो संयम लेने का प्रयास करो। लोग कहते हैं हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों नहीं है सेल्फ कॉन्फिडेंस? आज तक कभी संयम किया नहीं, मन को कभी वश में किया नहीं, इंद्रियों को वश में किया नहीं, कहां से आपके पास कॉन्फिडेंस है? ये सब काम ज्ञान ध्यान आदि की सिद्धि संयम के माध्यम से ही हुआ करती है। दुनिया में जो कुछ भी कर्तव्य हो रहे हैं, ये सब मात्र संयम के कारण हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, जो पनहारियां तीन तीन गगरी सिर पर रखकर लाती हैं, क्या बिना संयम के संभव है? एक कुर्री होती, कुर्री समझते हैं आप लोग, एक कपड़े की बनी रही थी, वो पहले सिर के ऊपर लगा देते हैं और उस पर 1 2 3 4 गगरियां जमा देते हैं। वो क्या है? कुर्री। उसी का नाम तो संयम, जिसके आधार पर सारा का सारा काम चलता है। एक सर्कस वाला होता है, कौन होता है? सर्कस वाला होता है। सर्कस वाला क्या करता है? रस्सी पर चलता है, एक पहिए की साइकिल चलाता है, ऊपर से कूदता है, दूसरा पकड़ लेता है, ये कैसे चलता है? ये सब मर्यादा में काम चलते हैं। सर्कस वाले नमक का त्याग करते हैं तो तुमका हाथ पर कहीं कहीं मुड़ जाते हैं। नमक नहीं खाने से शरीर लचीला हो जाता है। ऐसा बहुत सारा संयम का पालन करते हैं, वो अपने शरीर का बैलेंस बनाते हैं। तब कहीं सर्कस का खेल बिना संयम के नहीं खेला जा सकता। दुनिया का खेल नहीं तो कैसे खेल रहे हो आप बताओ? तो मैं आपकी गाड़ी को देखना चाह रहा था और ये कह रहा था कि आपकी गाड़ी में ब्रेक छोड़ करके सब लगता है और हाथ में छोड़ करके सब बचता है। ये स्थिति कब तक रहेगी जरा सोचो। आपने घोड़ा गाड़ी देखी? घोड़ा गाड़ी नहीं देखी आप लोगों ने? घोड़े में क्या होता है आपको पता है? लगाम के साथ साथ एक साइवान भी लगी रहती है, हरी पट्टी लगी रहती ना। किसकी आंख? किसकी आंख के पास? घोड़े की। क्यों? लगाम के बावजूद भी हाँ इधर उधर नहीं देखना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ भाग जाएगा। ये सब संयम है। आपके पास गाड़ी होती, गाड़ी में ब्रेक ही नहीं होता, रिवर्स गेयर भी होता है। लौटाओ बेटा, हाँ बहुत हो गया संयम, लौटो, रिवर्स गेयर। एक बात ध्यान रखना, आगे बढ़ने के लिए 4-5 गियर हो सकते हैं, है ना, लेकिन लौटने के लिए एक ही गियर है, उसका नाम है संयम। लौट करके पीछे आ जाओ, प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण के बिना संभव नहीं, अतिक्रमण बहुत हो गया, रिवर्स गियर। इसके बावजूद क्या होता है आपको? जब कहीं बौछार आती, गाड़ी चलती रहती है तो वाइपर लगे रहते हैं, हाँ वो कांच पे से क्या करते हैं, पानी को छांटते रहते हैं। ये सब संयम की प्रतीक तो इसके प्रतीक हैं। कंट्रोल, जैसे कंट्रोल होता है वो सब संयम। अपने जीवन में कंट्रोल करो, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, घूमने में, तो सबसे बड़ा कंट्रोल करो बोलने में।
क्योंकि आदमी को बोलने में कंट्रोल नहीं है, कुछ ही बोलता रहता, अनकंट्रोल बोलता रहता। लड़ाई झगड़े इसी के कारण होते हैं। नीतिकारों ने कहा, हे जिह्वा, तू भोजन में और भाषण में कुछ तो परिमाण कर। मुख में से डाला जाता है और निकाला जाता है, डाला भोजन जाता है और निकाला बचन जाते हैं। कंट्रोल नहीं है, भोजन पर कंट्रोल नहीं है तो बेकार। यदि आपका भोजन पर कंट्रोल नहीं है तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ाएगा, और आपकी वाणी पर कंट्रोल नहीं है तो व्यवहार गड़बड़ाएगा। व्यवहार और स्वास्थ्य दोनों को संतुलित करने के लिए जिह्वा को कंट्रोल में करने की आवश्यकता है। हे जिह्वे, भोजन और भाषण में प्रमाण कर। अति भोजन और अति भाषण, अति भुक्ति, अधिक युक्ति शीघ्र ही प्राणों को हरने वाली होती है। नीतिकार उस जिह्वा से कहते हैं बोलने में कंट्रोल होना चाहिए। आदमी बोलते चला जाता है क्योंकि उसके पास है बोल रहा है, स्थिति चलती। तो इससे वाणी का संयम होना भी अपने जीवन में परम आवश्यक है। वाणी के संयम के बारे में एक छोटी सी कहानी आचार्य जी ने नेमावर में सुनाई थी, मैं आपको सुना देता हूँ। आचार्य जी ने कहा, क्या हुआ कि एक सरोवर के किनारे हंस रहा करते थे। दो हंस थे, उन दोनों हंसों की एक कछुए से दोस्ती हो गई। किससे दोस्ती हो गई? कछुए से दोस्ती हो गई। कछुआ बहुत बोलता था हंस से, कहने लगा, देखो तुम लोग उस सरोवर तक जाते हो करके हमें भी ले चलो ना। फिर तुम्हें कैसे ले जा सकते, तुम्हारी चाल कछुआ चाल प्रसिद्ध है दुनिया में, और हम लोग ठहरे हंस, कैसे लेकर चले? बोलो ना, तेरे खिड़ा वाले कछुआ हो, तुम कह रहे हमें ले चलो, ऐसे कैसे ले चलो? हंस हंस होता है, कछुआ कछुआ होता है। फिर भी चलने के लिए तैयार, हम तैयार। बोले क्या करें? तो एक युक्ति आ रही। युक्ति क्या आ रही? एक लकड़ी लेती, एक तरफ एक हंस पकड़ लेता है, दूसरा दूसरा, और बीच में तो मुंह से उसको पकड़ लेता है। किसको? कंधे। और हम लोग लेकर के उड़ जाएंगे। बस बीच में ही ध्यान रखना, बोलना नहीं। इस बीच में बोल दिया तो फिर हम जवाब दे नहीं, समझ गए ना? बस चलो, प्लानिंग हो गई। उसी तरह से जैसी व्यवस्था बताई थी उसके अनुसार दोनों हंसों ने लकड़ी पकड़ी और बीच में कछुआ ने अपने मुंह से लकड़ी पकड़ी और उड़ गए। एक गांव में गए, सारे बच्चे, अरे करिश्मा करिश्मा करिश्मा, सारे बच्चे, आज तो कछुआ भी उड़ रहा है, कछुआ भी उड़ रहा है, हंस उड़ रहे हैं, सुने ना? कोई बात नहीं, उसने सहन कर लिया और आगे बढ़ा। जो और आगे बढ़ा दूसरे गांव में, अरे वाह चमत्कारी कछुआ, चमत्कारी कछुआ। अब कछुआ को प्रशंसा सहन नहीं है, उसने बोल ही दिया, अरे क्या है और तो देखो, मुंह खोला और धड़ाम से नीचे आया। आपको समझ में? वाणी का असंयम, वाणी पर कंट्रोल ना करने से वह गंतव्य तक नहीं पहुंचा। कहां तक गया? जमीन पर। यही स्थिति संसारी प्राणी की है। बंदा काम बिगाड़ देता है, कोई अच्छा काम हो रहा है तो शब्द बोल करके सब कुरकुरा को भी किरकिरा करने के लिए तैयार हो जाता है। ये स्थिति है, इसलिए वाणी का संयम भी होना बहुत आवश्यक है। और हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आप लोगों ने अपने जीवन में क्या किया। देख लें क्या किया। कुछ लोग 40 साल के हो चुके हैं, कुछ 50 के, कुछ 60 के, कुछ 70, कोई 80 तक के, तो हमें दिखाई दे रहे हैं। उससे ऊपर के हो तो नहीं पता, 90 के हैं ना कोई, इतनी उम्र की तो समझ में। एक बार क्या हुआ, 3 व्यक्ति थे, और तीनों के तीनों व्यक्ति जो थे उनके लिए एक 30 मंजिल की बिल्डिंग थी। उस 30वीं मंजिल पर पहुंचना था, समझ गए ना? तो तीनों ने कहा, भाई लिफ्ट तो चालू है नहीं, अब उस सीढ़ियों से चलना पड़ेगा। बोले ठीक है चलते हैं, पर तीनों के तीनों चलते हैं।
और कहा ये काम करो भाई, अब अपन को समय तो पास करना ही है। जैसे आप लोग अपने जीवन का समय तो पास कर ही रहे, काट ही रहे हैं, समय कैसे कटे, तो बोले एक काम करते हैं अपन बारी बारी से कहानी सुनाते हैं। तो जब कहानी सुनाएंगे तो ऐसा होगा, जब कहानी पूर्ण हो जाएगी लगभग अपन पहुंच जाएंगे मंजिल तक। पहले ने कहानी सुनाना शुरू की, उसने बड़ी रोचक कहानी सुनाई, लगभग 15 मंजिल पार कर गए, इतनी अच्छी कहानी थी। फिर दूसरे ने शुरू की और दूसरे शुरू की, तो लगभग उसने ऐसी कहानी सुनाई, 15 ये पार कर गया था और लगभग 13 उसने पार करा। कितनी हो गई? अब कितनी मंजिल बची? अब तीसरी का नंबर आया, उससे कहा भैया अब तुम कहानी सुनाओ। वो रोने क्या करने लगा, बोले भैया तुम रो का रहे हो, 2 मंजिल तो बची, छोटी सी कहानी सुना दो। बोले तुम लोगों ने मारोगे तो नहीं। अरे भैया इसमें मारने की क्या बात है, इसमें डांटने की क्या बात है? नहीं आप तो बता दो। बोले नहीं बिल्कुल नहीं मारेंगे, बिल्कुल नहीं डांटेंगे। और ऐसे कहते कहते तीसरी मंजिल तक पहुंच गए। उसने कहा भैया हमारी कहानी ये है कि तुम लोगों ने हमें चाबी दी थी ना तीसरी मंजिल की खोलने की, अब वो नीचे भूल आए। बस यही दशा आपकी, तीसरी मंजिल पर आ गए पर चाबी तो है ही नहीं। अब कैसे साला हमारे पास वो संयम हो तो कुछ हो, वो तो सब कहाँ भूल आए। नौन तेल लकड़ी जामे दुनिया, इसी में सब कुछ भूल गए। अभी तक आपको सुख नहीं है, हमारे पास चाबी तो हो, हम आगे कैसे उसमें प्रवेश करेंगे? कहते हैं हमारे जीवन की जो मंजिल है वो मोक्ष महल है, संयम है, धर्म है, उसी प्रवेश करने के लिए कोई तो हमारे पास आधार हो। ऐसी स्थिति में आपको बड़ा आनंद आ रहा है और आप उसकी मूर्खता पर हंस रहे हो, थोड़ा अपने पर भी हंस लो ना, समझदार कहलाओगे। दूसरे पर हंसने वाला नादान होता है और बेवजह हंसने वाला बच्चा होता है, पर जो अपने पर हंस ले एक दिन नियम से सच्चा होता है। तो समझने का प्रयास करेगा। अब थोड़ी सी बात अपन आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं संयमी और असंयमी में क्या अंतर है। क्योंकि वही भी खाते पीते उठते बैठते हैं, आप लोग भी खाते पीते उठते बैठते हैं, अंतर क्या है? तो सीधी सी बात है, जितना अंतर एक मजदूर में और मालिक में है उतना ही अंतर असंयमी और संयमी है। वो कैसे है? जो नौकर होता है वह लगभग 8 घंटे कड़ी मेहनत करता है, फिर 500 रुपये 300 रुपये प्राप्त करता है, लेकिन मालिक मात्र साइन करता है और 5000 रुपये प्राप्त कर लेता है। क्यों? सारी प्रॉपर्टी उसकी, सब कुछ उसका। ये तो मतलब लेन देन कर रहा है नौकर, उसको तो 500 रुपये मिलेंगे, बाकी पूरा प्रॉफिट किसके पल्ले? बोलो ना। हाँ, इसी प्रकार से सावक घंटा पूजन कर ले, है ना, और 10 उपवास कर ले, उतनी कर्म की निगरानी कर पाता जितने मुनि महाराज एक बार आहाचर्या करके अपने कर्म की निगरा कर लेते हैं। नृत्य से करके ये प्रॉफिट है। सुने ना, बड़ी दुकान है। महाराज जी ऐसा सुन करके हम लोग के मुंह में पानी आने लगा। आ रहा है पानी? बोलो ना। ऐसी दुकान नहीं खुली, जब सब कुछ बिक गया छोड़ दिया तभी दुकान खुली है। तैयार हो तो आ जाओ, तो सब छोड़ना पड़ेगा तब जाकर के ये दुकान खुलेगी। ऐसी नहीं। महाराज जी के पास 22 काउंटर हैं। कितने काउंटर हैं? 22 काउंटर, 22 परिचय, और एक साथ 19 खुले रहते। कितने परिचय? 19 परिचय एक साथ महाराज सहन करते हैं। यदि उठने सीट में से एक कोई रहेगा तो एक साथ नहीं रह सकते, से एक ही कम हो जाता है।
समझ गए ना। और बैठे हैं माने निसज्जा है तो चलिया चलना नहीं होगा, और शय्या शयन नहीं होगा। यदि शयन कर रहे हैं तो चलना और बैठना नहीं होगा। ऐसा दो कम हो जाते हैं, तो ऐसे 3 परिचय कम हो जाते हैं। बाकी एक साथ 19 परिचय, 19 काउंटर से कर्म की दशा प्रॉफिट चलती रहती है। आचार्य जी ने लिखा अनजान था तभी मजबूरी में मजदूर था। नहीं है समझ में, मजदूर माने असही। जब ज्ञान नहीं था तब असही था। अनजान था 5 अक्षर हो गए ना, आई को अक्षर हो गई। तभी मजबूरी में 7 अक्षर हो गए होंगे। मजदूर था। मजदूर क्यों बना रहा? ज्ञान नहीं था। जैसे ज्ञान हुआ तो मालिक बन गया। आप लोग मजदूरी कब छोड़ोगे? दूसरा उत्तर हम बता देते हैं, एक दूसरा और बता देते हैं आपके लिए कि सही असही में कितना अंतर है। तो क्या हुआ कि छोटा सा बच्चा अपने पिताजी के साथ था। सामने से अच्छे सुंदर वस्त्रों के साथ हार मुकुट पहने हुए कोई चला जा रहा था। उसके साथ 6 लोग और थे। बेटे ने पूछा, पिताजी ये कौन है? बोले राजा साहब है। फिर ये लोग पीछे क्यों हैं? बोले कि सेवा में अंग रक्षक है। थोड़ी देर बाद देखा एक फटे हाथ जिसके हाथ में हथकड़ियां हैं, बेड़ियां हैं, वो भी चला आ रहा है। उसके साथ ही 5 लोग हैं। सुन रहे ना कितने हैं? और एक और डंडा लिए चल रहा है। 6 लोग उसके साथ भी। जी राजा आ गया, राजा आ गया। ये राजा नहीं है बेटा, आपने तो कहा था जिसके साथ 6 लोग हो वो कौन? नहीं, ये तो चोर है, चोर चोर। नहीं ऐसा क्यों? सुनो, राजा के अनुसार वो 6 चलते थे। राजा जहां जाएगा वहां 6, इसलिए वो राजा थे, स्वतंत्र थे। और ये जहां ये 6 ले जाएंगे ना वहां जाएगा। 5 इंद्रिय और 1 मन, 6 हैं। कितने हैं? 6। मुनि महाराज जहां इनको चाहे वहां ले जाते हैं। संयमी के पीछे चलते हैं और असंयमी इनके बंधन में है। जो इंद्रियां मन के वो करता है। असंयमी चोर के समान है और संयमी राजा के समान है। इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। चोर ताली बजा कैसे सकता है? चोर ताली बजा कैसे सकता है? फंस जाएगा अभी। राजा राजा समझ में आ रहा है आपको? चोर सिपाही की कहानी नहीं है, राजा सिपाही की कहानी है। इन इंद्रियों और मन की गुलामी कब तक? सोचो, विचार करो। आपको लग रहा होगा आज तुम्हारा शरीर ने हमारी पूरी धज्जियां उड़ा दी थी। धज्जियां उड़ जाएंगी तो दिगंबर हो जाओगे, तुम भी मुनि महाराज बन जाओगे। समझो तो इस बात के लिए दशा है। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो उदाहरण ये दे रहा हूं। ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है ना? आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा की ना, रिजर्वेशन के साथ की जनरल में की? दोनों में की। अच्छा, अभी तो हमें लग नहीं रहा कि आपने हमारा रिजर्वेशन करवाया है। यात्रा तो मैं कर रहा हूँ रिजर्वेशन के साथ। सुन रहे ना? रिजर्वेशन में क्या व्यवस्था होती है? सीट फिक्स तो रहती है, कोई इंटरफेयर करने वाला नहीं है। जब तक गंतव्य नहीं तब तक कोई डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन जनरल में धक्का मुक्की सीट मिल जाए तो ठीक है, वरना धक्का मुक्की के साथ भीड़ भाड़ के साथ निकलो तो क्या करें कि पहुंचना तो है, चाहे जनरल में जाओ चाहे। हाँ महाराज श्री, हम तो आपकी पैर पकड़ लेंगे, आप स्वर्ग जाओगे तो हम भी जाएंगे। हमें क्या संयम लेने की आवश्यकता? पर ध्यान रखना बंधु, वर्तमान का जीवन धक्का मुक्की वाला है। संयम स्वीकार कर लो, रिजर्वेशन में रहोगे। देखो ना, आपकी यहाँ सीटें बदलती रहती, हमारी बिल्कुल नहीं बदलती। जहाँ बैठे हैं वहां पर बैठे हो।
तो सैनिक का जीवन रिजर्वेशन कोटा है और असैनिक का जीवन धक्का मुक्की वाला जनरल वार्ड है। कैसे तुम पैसे वाले हो, कैसे स्वाभिमानी हो तो रिजर्वेशन नहीं करा पाते? आपकी पत्नी डांटती नहीं, धक्का मुक्की में नहीं चलना अपन को, अब हमको रिजर्वेशन में चलना है। आपके बच्चे नहीं कहते रिजर्वेशन में चलो, आपका मन नहीं कहता ये पैसा किस काम का, ये मनुष्य पर्याय किस काम की, यदि हमने संयम का रिजर्वेशन नहीं कराया तो। इतने कंजूस मत बनो, इतनी सुरक्षा मत करो इस शरीर की, इसका उपयोग करो रिजर्वेशन में। कितनी बातें कर दी हमने, नौकर, मालिक, चोर, राजा, धक्का मुक्की और जनरल और रिजर्वेशन। और बात कर लूं क्या? क्या बात कर लूं भगवान को? एक ऐसा है जो यात्रा कर रहा है और अपने साथी का इंतजार कर रहा है, साथी का इंतजार कर रहा है और वह इंतजार तो कर रहा है, लेकिन एक धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, एक छाया में इंतजार कर रहा है। बोलो आकुल तक किसको ज्यादा होगी? धूप का। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, वरम व्रतै परम दैवम नावर्तैर्व्रत नारकम छाया तपस्थयोर्भेदः प्रतिपादयतो महान्। कह रहे हैं परम व्रतै परम दैवम, व्रत को स्वीकार करके देव पद पाना अच्छा है। नाव्रतैर्व्रत नारकम, असंयम के साथ नरक जाना ठीक नहीं है। मुझे पता है कि दो व्यक्ति हैं, एक छाया में और एक धूप में खड़ा अपने साथी का इंतजार कर रहा है। कौन श्रेष्ठ है दोनों में? जो छाया में खड़ा हुआ वो श्रेष्ठ है। ऐसे ही आपको जब काल लब्धि आएगी, समय आएगा, कल्याण होगा, होना जब ऐसा होगा होगा, लेकिन अभी वर्तमान में संयम तो स्वीकार करो। लोग जब काल लब्धि आएगी तो काल लब्धि कहाँ से जाना है? जब पेड़ से तोड़ करके जाना है पता है जो मुक्ति होना होना, लेकिन अभी तो संयम को स्वीकार करो, वर्तमान का आनंद तो लेने का प्रयास करो। जब जैसे समय, तुम्हें पता है कौन सा समय कब आने वाला है? पता है आपको? नहीं, कुछ भी नहीं पता आपको। हाँ, घड़ी देखो जरा। हाँ, याद रखना, तेरी घड़ी आखिरी घड़ी पर जिस दिन आएगी, तेरी कलाई की घड़ी कलाई में बंधी रह जाएगी। देर से भी लग जाएगी, समझ में तो आया। बहुत मुश्किल है इस चीज को समझना। घड़ी देखने वाले, वो घड़ी तो देखो जो तुम्हारे लिए उठा लेगी। घड़ी उठाते समय बोले हमने घड़ी उठा ली, और एक घड़ी वो भी होगी तुम्हें दुनिया से उठा लेगी। तुम टेबल से घड़ी उठाओ, वो तुम्हें दुनिया से उठा लेगी। इतना भी कभी कभी घड़ी उठाते समय याद कर लिया करो। तो ऐसी स्थिति है सैनी और असैनी की। अब अपन थोड़ा सा समझते हैं कि महाराज श्री सैनी व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। तो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप लोगों को भी चिंतन करना चाहिए ताकि आप संयम को ग्रहण कर सको। तो सबसे पहली चीज है, कभी मौत से डरना नहीं। जो मौत से नहीं डरता वही संयम ले पाता है, वही सतपथ का अनुगामी होता है। मौत से कभी डरना नहीं और भोगों की इच्छा कभी करना नहीं। जब संयमी बन जाते हैं, संयम की ओर बढ़ते हैं, तो ये चिंतन बहुत जरूरी है। मौत से कभी डरना नहीं, भोगों की इच्छा करना नहीं, और बीती हुई वस्तु का, छूटी हुई वस्तु का कभी शोक करना। ये छूट गया, बीत गया, उसका शोक नहीं करना। आगे हमें भोग मिले ऐसी इच्छा मत करना, और वर्तमान में मौत से कभी डरना नहीं। जब इस प्रकार की परिणति आपके अंदर आएगी तभी जाकर के आप किसको प्राप्त कर पाएंगे? संयम को प्राप्त कर पाएंगे। संयम जो आपने लिया है उसकी आगे चल करके वृद्धि हो सकती है। आचार्य जी ने एक बार बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था
असंयम को दूर करने का। थोड़ा थोड़ा संयम तो छोड़ो तुम, ताकि जीवन का स्वाद ले सको। रात के भोजन छोड़ो, हैं, ये संयम। छना पानी भी, छना पानी का त्याग करो, नशा का त्याग करो। उनको उन्होंने बहुत छोटा एग्जाम्पल दिया था, अलग कैसा एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने कहा ककड़ी होती ना, खीरा ककड़ी, तो आप लोग कैसे खाते हो? सीधी खा लेते हो? नहीं, ऊपर का जो भाग रहता है ना, उसको चाकू से निकालते हो, उसको क्या करते हो? छेद करते हो, पर उठा कर उसको क्या करते हो? उसका कड़वापन, सफेद सफेद सा वो कड़वापन जो है अलग करते हो। फिर क्या करते हो? उसको खाते। यदि सीधा खा लो तो कड़वी लगेगी। ऐसी मनुष्य पर्याय ककड़ी के समान है। इसकी असंयम रूपी जहर को निकालो, तभी जीवन स्वादिष्ट रहेगा, जीवन में आनंद का अनुभव होगा। तुम्हें ककड़ी नहीं खाना नहीं आता तो क्या बताए? मनुष्य जीवन का आनंद लेना नहीं आता तो क्या बताए? जो मिला तो खा लिया, जो मुख पर आया तो बोल दिया। एक बुजुर्ग अनुभवी थे, उनसे पूछा कि आपके स्वास्थ्य का राज क्या है? इतनी बड़ी उम्र में भी आप बड़े स्वस्थ हैं, आपको डॉक्टर वैद्य की जरूरत नहीं पड़ रही, इसमें रहस्य क्या है? उन्होंने एक ही जवाब दिया, संयम। उन्होंने कहा कैसे संयम है? बस भोजन का संयम है हमारे पास। बोले भोजन का संयम क्या है? बस हम दो चीजों का ख्याल रखते हैं, कुछ भी खाएं पर दो चीजों का ख्याल रखते हैं। खाने में परे नहीं है, पर खाने समय दो चीजों का ख्याल रखते हैं। उन्होंने कहा जब तक तीव्र भूख ना लगे तब तक खाते हैं। पहला ख्याल किस चीज का? जब तक तीव्र भूख लगे ना तब तक खाते नहीं हैं, और जितनी भूख लगे उतना खाते नहीं है समझ। तीव्र भूख लगने पर ही खाना चाहिए, और जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना चाहिए। और आपके सामने तो ऐसी स्थिति है, बुरा नहीं लगे तो बोल दो, बोल देता आंदो आंदो आंदो, रोटी खा ली, पूरी खा ली, हलवा खा लिया, अब बस रहने दो, चावल के लिए गुंजाइश नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद कोई दो रसगुल्ला लेके आ गया तो ये तो चल जाएंगे, ये तो चल जाएंगे। ये स्थिति वाले को जगह कहां से बन गई है? तो ये है, स्वाद के लिए खाने वाला कभी संयम नहीं पाल सकता। जो स्वास्थ्य के लिए खाता है वही संयम का पालन कर सकता है। इस बात को अच्छी तरह से समझो। खाने पीने में थोड़ा बहुत तो अपने जीवन में विवेक होना चाहिए। यदि इतना विवेक नहीं है तो जीवन में कभी आनंद नहीं आएगा। मैं कहता हूँ भैया, इन विषयों की चाह में जीना जीना नहीं, रोना है। यह फूल की सेज नहीं, बल्कि जीवन तो कांटों का बिछौना है। समझो इसके लिए अपने जीवन में कुछ तो संयम हो, वरना यूं ही जीवन हमारा निकलता चला जा रहा है। पहले मेरा जीवन भी पतझड़ था। पतझड़ माने असंयम का जीवन, असंयम का जीवन, पतझड़ का जीवन। पहले जीवन पतझड़ था, गुरु मिले तो बसंत बन गया। पहले मेरा जीवन पतझड़ था, गुरु मिले तो बसंत बन गया, और दिया गुरुजी ने आशीर्वाद तो ये बालक संत बन गया, ये बालक संत बन गया। ये सब गुरु की कृपा। धन्य है गुरु महाराज जो स्वयं संयम का पालन करते हैं और सभी जीवों के लिए संयम का उपदेश देते हैं। हम जैसे बालकों को भी, अनगढ़ पत्थरों को भी तराश करके सैनी बना दिया। ये सब गुरु महाराज की कृपा है। एक सैनी अनेकों को सैनी बनाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे हमारे गुरु महाराज हैं। मैं आप लोगों से भी कहूँगा, कभी सलेमा गए तो कभी आप गए मधुशाला। यहाँ एक व्यक्ति है जो पहले बचपन में कभी मधुशाला गया। मधुशाला समझते हो? लाल पानी। कई लोग गए होंगे, हाथ ना उठाओ, कोई बात नहीं, आपकी बेइज्जती आपके पास। कभी सिनेमा गए तो कभी गए मधुशाला। जीवन भर ओढ़े रहे तुम विषयों की दुशाला। अब तो
आ जाओ मेरे गुरुवर की पाठशाला और दोनों हाथों से पियो अमृत का प्याला। ये है अमृत का प्याला, ये है संयम का प्याला। दोनों हाथ से पियो, ये अमृत पियो। कहाँ विष में पड़े हुए हो? विषय तो विष के समान है, उसका त्याग करो। यहाँ आकर के अमृत का प्याला पीने का प्रयास करो। गुरु महाराज की कृपा से विवेक हमारे पास है। हम चाहें तो इस अपने विवेक को जगा सकते हैं। आज भी संयम को धारण कर सकते हैं और संयमी बनकर के आत्मकल्याण कर सकते हैं। समझ में आ रहा? अब थोड़ा सा ये समझ लें महाराज भाई, क्या चिंतन करें कि हमारे जीवन में संयम आ जाए। तो चलिएगा सबसे पहले अपन देखते हैं संयमी को पाप से डरने का, मौत से डरने का। किससे डरो? पाप से डरो, मौत से नहीं डरो। दूसरा उपाय है आत्म जागरण। अपनी आत्मा को जागृत करने का प्रयास करो। जीवन में थोड़े थोड़े से संकल्प लेने का प्रयास करो। विषयों को विष के समान देखो। इंद्रिय सुख को सुख मत मानो और संसार के स्वभाव का चिंतन करो। नियम से थोड़ा बहुत आपके जीवन में संयम आएगा। महाराज संयम तो दे रहे हैं, पर ये भी बता दो असंयम से क्या हानि है हमारे जीवन में। असंयम से हानि है शारीरिक पीड़ा। सबसे पहली हानि शरीर में पीड़ा उत्पन्न होती असंयमी की। मानसिक पीड़ा, कुछ का कुछ बोल देता है तो मानसिक विकल्प हो जाते हैं। मर्यादा में नहीं खाता, मर्यादा पे नहीं बोलता तो शारीरिक और मानसिक पीड़ा। नैतिकता समाप्त हो जाती है, दुर्गति में जाना पड़ता है। और कुछ तो ऐसा संयम कर जाते हैं कि जेल में भी जाकर सजा भोगना पड़ता है। असंयम से दुर्ध्यान होते हैं, रौद्र ध्यान बना रहता है, कसायों में वृद्धि होती है, आकुलता बनी रहती है, चिंता आदि होती रहती है। इसलिए जैसे बने वैसे इनसे बचने का अपने जीवन में प्रयास करिएगा। अंतिम पंक्ति जो आप रोज पढ़ते हैं वह पंक्ति आपके बीच में सुना दूं। आप ये मत समझो कि हम तो संयम के बिना भी सब कुछ कर लेंगे। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तुम लो जग कीचे। एक घड़ी मत विसरो करो नित आओ जम मुख पीछे। जिस संयम के बिना जिनेंद्र भगवान का भी कल्याण नहीं हुआ, वो नहीं सींचे, तुम कैसे सींचोगे? सुन रहे ना? सुन रहे आप लोग कि नहीं? तुम किस खेत के बीज हो? किस खेत की मूली हो? मूली नहीं हो, तुम तो मामूली हो। समझो इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता को बतो। मनुष्य पर्याय की सार्थकता यही है कि आप अपने जीवन में संयम को ग्रहण करें। पूरी महावीर भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दुर्लभ पर्याय का सदुपयोग कर सकें। क्योंकि 3 गति 83,99,999 योनियों में संयम नहीं। एकमात्र मनुष्य योनि में सकल संयम है, उसे हम प्राप्त कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमोश। जवानी के जानते सूझे काजो, शोभानी मस्तक धर्म सदा देते होंगो।